अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है? खुश बादशाह फॉलो शॉलो कर रहे हैं कि नहीं? क्या ऐसे वीडियो देखते रहते हैं? टिकटॉक पे भी कभी लाइव सेशन कर रहे हो ना, और फिर लोगों को पूछो कि आप लोग फॉलो करके देख रहे हैं कि बिना फॉलो के? तो लोग कह रहे थे हम बिना फॉलो के देख रहे थे, लेकिन अब आपने कहा है तो अब हमने आपको फॉलो कर लिया है। मैं क्या जी, मैं ना कहती तो उसे फॉलो ही नहीं सी करना। बहुत गलत बात और बहुत गंदी बात है। फॉलो करके देखा करो। अच्छा, तो खैर आज का हमारा टॉपिक है ये काली काली जुल्फें। ये काली काली जुल्फे जिन्होंने हमें परेशान करके रखा हुआ है। तो काली काली जुल्फों पे हम तेल लगाने लगे हैं, और तेल लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेयर को ऑयल लगाने का पुराना वाला तरीका जो है वो खत्म हो गया है। ऑयल लगाने का नया वाला तरीका जो है वो मार्केट में आ गया है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। ऑलरेडी अपने टिकटॉक के ऊपर मैंने ये मेथड शेयर किया हुआ, लेकिन इतना डिटेल से शेयर नहीं किया था। लाइक हल्की सी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अपनी यूट्यूब की फैमिली के लिए मैंने सोचा मैं डिटेल से वीडियो बनाती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने बच्चे कुछ बालों को बचा सकें। तो करना हमने क्या है, ये मेरे बाल आपको नजर आ रहे हैं ना, बल्कि करते हम क्या थे पहले। हम पहले ये करते थे कि यार चलो आज शावर लेना है, शावर लेने से पहले ना बालों में जरा तेल लगा लेते। सही से ना, आप लोग भी ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे करती थी यार। शावर लेना, चलो तेल लगा लेते। इवन कि अभी भी स्टिल काफी सारे लोग ऐसे ही करते हैं। आज शावर लेना, चलो शावर लेने से 1-2 घंटा पहले तेल लगा लेते हैं, और उसके बाद शावर ले लेंगे, तेल भी निकल जाएगा और बाल भी अच्छे हो जाएंगे। नो डाउट कि हो भी जाते हैं, लेकिन ऑयल जो है ना वो आपको, अगर आप कोई हेयर ग्रोथ वाला ट्रीटमेंट वाला कोई ऑयल यूज कर रहे हैं, वो आपको वैसा रिजल्ट नहीं देगा। फिर आपको लगेगा यार ये अगर रोजमेरी ऑयल जो है इतना ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हर कोई ये रोजमेरी ऑयल लगा रहा है, उनके बाल भी अच्छे हो रहे हैं, हम लगा रहे हैं, हमारे क्यों नहीं अच्छे हो रहे? रीग्रो क्यों नहीं हो रहे? हमारे बालों की लेंथ क्यों नहीं बढ़ रही? हमारे बालों का टेक्सचर क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा? ठीक है, आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि हम लगा रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल रहा है? तो हो सकता है आप ऑयल लगाने में कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रॉपर वे से आपने अपने हेयर पे ऑयल कैसे लगाना है। ऑयल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसा आपका दिल करे। इवन के जो प्लेन सरसों का तेल है आप वो भी यूज कर सकते हैं, प्लेन कोकोनट ऑयल है आप वो भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपने बाल दिखा दूं। मैंने भी शावर लेना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने जो ऑयल लगाना उससे पहले मैं आपको एक वीडियो बनाकर दिखा दूं। ठीक है, ये मेरे बाल है। हमारे बालों का ना ऑयली एरिया यही होता है। इस एरिया में आपकी ग्रीजीनेस वगैरह नहीं होगी, है ना। अगर आपको 2 या 3 दिन हो गए शावर लिए हुए, इस एरिया में आपको ग्रीजीनेस फील होने लग जाते हैं कि ऑयली हो गए बाल, ऑयली हो गए बाल, गंदे लग रहे हैं, शावर ले लो। इस एरिया में नहीं लगता, क्योंकि ये हमारे स्कैल्प के साथ स्टक नहीं है। इसी वजह से ये इसका स्कैल्प के साथ कोई लेना देना नहीं है। यही एरिया हमारा मोस्टली ऑयली होता है। अगर हमने 3 डेज हो गए हैं हमने शावर नहीं लिया, या 4 डेज हो गए, सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। कोई बालों को डेली शैम्पू कर रहा होता है, कोई 2-3 डेज के बाद शैम्पू करता है, कोई ट्वाइस अ वीक शैम्पू करता है। जैसे आपको बेटर लगे आप कर सकते हैं। मैं आपको अपनी गाइडेंस दे रही हूँ कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ। अच्छा, अभी अगर आज मेरा प्लान है कि मैंने शावर लेना है और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑयल लगा लूँ, और अभी आपको मेरे बाल यहाँ से ऐसे कुछ नजर आ रहे होंगे जो ऑलरेडी थोड़े से ऑयली ऑयली हुए हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमने बाल ओपन किए हुए हैं, या हम कोई हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हेयर स्प्रेज यूज कर रहे हैं, हेयर स्टाइलिंग के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, या घर में अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो जो स्मोक जाता है, जो ऑयल होता है, आप लोगों ने अक्सर उस पर भी देखा होगा ना, जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं उसके पास ऑयल की लेयर बनी होती है। हालांकि वो क्या होता है, सिर्फ जो स्मोक उठ रहा होता है उसी की वजह से वो ग्रीजीनेस वहां पर आ जाती है। इसी तरह से वो एनवायरनमेंट में भी होती है। जैसे हमारे दरवाजे भी हल्के से ऐसे गंदे हो जाते हैं, ज्यादा देर साफ नहीं करो तो उनके ऊपर भी आपको ऑयल का वो फील होता होगा। इसी तरह से वॉल्स पे, या फिर ये जो रूफ होती है इसके ऊपर भी, क्योंकि जिस घर में कुकिंग बहुत ज्यादा होती है, वो जो स्मोक उठ रहा होता है ना कुकिंग से, उसमें वो ऑयल और ग्रीजीनेस वगैरह वो सारी जगहों पे जाके ना लगती है। इसी तरह से अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो वो अगर हम पास खड़े हैं तो जाहिर है हमारे भी हेयर में जाएगा वो धुआं जो होता है, उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो हमारे हेयर पे स्टक होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बाहर जा रहे हैं और डस्ट है, पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट का कुछ भी है, वो हमारे बालों में स्टे कर सकता है। उसके अलावा अगर आपको स्वेटिंग हो रही है, ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है आपके स्कैल्प में से, तो वो भी आपके स्कैल्प के ऊपर स्टे करेगा। तो अगर आपको लगे कि 2 से 3 दिन हो गए आपको अपने हेयर वॉश किए हुए, और या फिर अगर 1 दिन हो गया आपको हेयर वॉश किए हुए, लेकिन आपने हेयर में कोई स्प्रे वगैरह यूज किए हुए, जिसकी वजह से आपके स्कैल्प के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो कि कई बार हमें आंखों से नजर नहीं आती, लेकिन क्योंकि वो स्कैल्प के ऊपर होती है, उसके ऊपर जब हम लगाते हैं ऑयल, क्योंकि स्कैल्प तो हो गया हमारा गंदा, अब गंदे स्कैल्प के ऊपर जब आपने ऑयल लगाना है तो बताओ क्या ऑयल वर्क करेगा? डेफिनेटली नहीं, ऑयल वर्क नहीं करेगा। इसके अलावा मैंने एक बार किसी इंटरव्यू में किसी की बात सुनी थी, वो लेडी स्पेशलिस्ट थी ये स्कैल्प की। तो वो बता रही थी कि हम लोग, काफी सारे लोग हमें से क्या ट्राई करते हैं, गंदे स्कैल्प के ऊपर ऑयल लगा के उसको मसाज कर रहे होते हैं, कि वो जो सारा पोल्यूशन होता है, डस्ट होती है,
जो हमारे सीबम होते हैं, जो हमारे स्कैल्प ने रिलीज किया होता है वो ऑयल, हम उसको मसाज कर करके वापस अंदर भेज रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉलिकल्स डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से हमें हेयर फॉल का इशू स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारा जो हमारे स्कैल्प के ऊपर गंदा हम उसको वापस अंदर पुश कर रहे हैं इंस्टेड कि हम उसको रिमूव करें। तो कैरी बकौल उन्होंने ये बताया था और मुझे उनकी ये बात इट मेक्स सेंस। जब मैंने भी इसके ऊपर गौर किया, मैंने कहा यार बात में तो पॉइंट है। शायद इसी वजह से हम में से काफी सारे लोगों को हेयर फॉल का इशू भी हो जाता है। हमें लगता है यार तेल तो हम लगाते हैं लेकिन फिर भी हमें क्यों हेयर फॉल हो रहा है। इंटरनली आपको अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं वो तो डिफरेंट चीज है कि आपको इंटरनली वाइटामिन्स के या आपके हार्मोनल कोई इश्यूज चल रहे हैं, उनकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सटर्नली कि एक्सटर्नली कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर खैर उन्होंने बताया कि अगर आपको आपके हेयर के ऊपर ऑयल लगाना है तो यू हैव टू टेक शावर फर्स्ट। अब आपको लगेगा हम पता नहीं पागल हो गई है, शावर पहले कैसे लें, तेल लगाने के बाद तो शावर लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपने अपने बालों की ग्रोथ अच्छी करनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल जो है वो रुक जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो जाए, तो आपको ऑयल लगाने से पहले शावर लेना है। आपने आई थिंक हाइरोलोनिक एसिड के बारे में शायद कहीं पढ़ा हो या सुना हो कि उसको डैम स्किन पे यूज करते हैं। जब आप कोई भी सीरम, कोई भी टोनर डैम स्किन पे यूज करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट आपको 1000 टाइम बेटर मिलते हैं। क्योंकि जब हमारी स्किन थोड़ी गीली होती है, थोड़ी नम होती है, उसके ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट लगाओ तो वो पानी वाटर के साथ ही ना बहुत अच्छे से स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है। इसी तरह से जब आपने शावर लेना है, आपके बाल होंगे गीले, आपका स्कैल्प होगा उस टाइम सॉफ्ट स्मूथ, पानी की वजह से नम हुआ होगा और क्लीन होगा, बिल्कुल क्लीन होगा, क्योंकि आपने शैम्पू किया हुआ। स्कैल्प आपका बिल्कुल क्लीन होगा, कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है शैम्पू करते हुए, सिर्फ आपने शैम्पू करना है। उसके बाद जब आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन होगा ना, तब आपने लगाना है ऑयल। अब लगाना कैसे है, उसका क्या प्रोसेस है, वो तो मैं आपको बताऊंगी बाद में। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई है कि आपको अगर अपने बालों की क्वालिटी अच्छी करनी है, आप चाहते हैं कि आपके बाल रीग्रो हो, आपके फॉलिकल डिस्टर्ब नहीं हो, आपको हेयर फॉल रुक जाए, तो ये वाला मेथड जो है ना, ये आपको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। शैम्पू भी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। अब देखो मेरे बाल यहाँ पर कितने ज्यादा आपको ऐसे ऑयली लग रहे होंगे। अब मैं जा रही हूँ शैम्पू करने के लिए और शैम्पू करके वापस आकर मैं आपको बताती हूँ कि ऑयलिंग कैसे करनी है। आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि एटलीस्ट आप हमें अपने शैम्पू दिखा दें कि आप कौन से शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो ताकि अगर हम भी वो ले सकते हैं तो ले ले। तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई एक शैम्पू के साथ स्टिक नहीं होती हूँ। मैं अपने शैम्पू जो है ना वो चेंज करती रहती हूँ, ताकि कई बार क्या होता है कि आपके हेयर को हो सकता है जो आप शैम्पू यूज कर रहे हैं उसमें जो इंग्रेडिएंट है, अब आपका हेयर को उसकी जरूरत नहीं है, आप कोई डिफरेंट शैम्पू यूज करें, वो डिफरेंट तरह से बना होता है, उसमें डिफरेंट चीजें यूज होती हैं, उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो आपके बालों को डिफरेंटली ट्रीट करेगा। तो कई बार क्या होता है कि सेम चीज हम लोग यूज करते रहते हैं। लाइक अगर आप हेड एंड शोल्डर के साथ चिपके हुए हैं, डव शैम्पू के साथ चिपके हुए हैं, पैंटीन के साथ चिपके हुए हैं, तो आप सारी जिंदगी पैंटीन ही यूज करते रहेंगे? नहीं, आपको शैम्पू चेंज करते रहना चाहिए। हर दूसरा शैम्पू लो, ट्राई करो कौन सा शैम्पू आपके बालों को ज्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि जो न्यू आने वाले फार्मूलाज होते हैं, न्यू ब्रांड्स होते हैं, हर किसी ने डिफरेंट स्टडीज की होती हैं, डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करके चीजें बनाई होती है। तो खैर मैं चेंज करती रहती हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं शैम्पू यूज करी थी वो रोजमेरी के शैम्पू थे, मुझे उसका एग्जैक्ट याद नहीं, वो मैंने एवॉन से बाय किए थे। लास्ट टाइम जब मैं शैम्पू यूज करी थी वो रोजमेरी के और टी ट्री ऑयल के शैम्पू थे, जो कि एवॉन के थे। टू बी ऑनेस्ट मेरे बालों को उसके साथ बहुत फर्क पड़ा था, मेरा हेयर फॉल कम हो गया था, और एक तो मैंने मेथड चेंज किया हुआ था, उसकी वजह से भी इंप्रूवमेंट हुई थी, और उसके साथ मेरे बाल बहुत ज्यादा स्मूथ और सिल्की हो गए थे। आपको आजकल टिकटॉक पे अगर आप मेरे लाइव देखते हैं तो आपको लगता होगा तुम्हारे बाल इतने शाइन कैसे करते हैं। तो आई थिंक ये शैम्पूज ही हैं उसका रीजन, जो मैं डिफरेंट चेंज कर करके अपने बालों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करती हूँ। तो शैम्पू मेरा डिफरेंस होता है, ड्राई हेयर के शैम्पू डिफरेंट होते हैं, ऑयली हेयर के शैम्पू डिफरेंट होते हैं। जैसे ड्राई वाले फेस की फाउंडेशन डिफरेंट है, ड्राई फेस का स्किन केयर डिफरेंट है, ऑयली की सारी चीजें डिफरेंट है। तो हेयर के लिए भी ऐसे ही है। अगर आपके ऑलरेडी ऑयली हेयर है और आप हाइड्रेटिंग शैम्पू यूज करें तो हो सकता है वो आपको इतने ज्यादा सूट नहीं करे। तो अपनी हेयर के अकॉर्डिंग और अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू लेने चाहिए। तो खैर आज जो मैं शैम्पू यूज कर रही हूँ ये कुंडल का शैम्पू है, ये ब्रांड है, इंस्टाग्राम पर इन्होंने मुझे अपने ये शैम्पू भेजा था, मुझे अच्छे लगे थे, मैंने लास्ट टाइम भी ये यूज किया था। तो खैर अभी जाहिर है वॉशरूम में ये रखा हुआ तो मैं यही यूज करने वाली हूँ। ये नेचुरल कैफीन का शैम्पू है, ये पीएच बैलेंसिंग केयर
और डीप क्लींजिंग करता है आपके हेयर की, ठीक है। हमारे हेयर का जो पीएच लेवल है ना उसको भी बैलेंस करना होता है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा पीएच लेवल डिस्टर्ब होता है, आगे पीछे होता है, या तो आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई और फ्लेकी हो जाता है, या फिर वो एक्सट्रीमली ऑयली हो जाता है कि आपके बाल शावर लेने के 2 घंटे के बाद ऑयली लगने लगे। तो ये है वो शैम्पू, आप भी एक दफा देख लो। अगर आप में से भी कोई इस शैम्पू को बाय करना चाहे तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम वगैरह पे भी है, वहां जाकर आप चेक कर लो। इसमें काफी सारी और भी वैरायटी है शैम्पू में, अपने हेयर के अकॉर्डिंग और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये वाला शैम्पू बाय कर सकते हो। आपने शैम्पू को यूज कैसे करना है, आपने शैम्पू को डायरेक्ट अपने बालों में नहीं लगा देना। आपने किसी बाउल में थोड़ा शैम्पू डाल के उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको थोड़ा डिल्यूट करना है। उसके बाद आपने उसको अपने स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना, वॉश करना है। फिर आपको कंडीशनर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम लोगों ने वो लगाना है अपने हेयर के ऊपर ऑयल। अगर कंडीशनर लगा दोगे ना, होते हैं ना वो ओपन होते हैं, जब वो ओपन होते हैं तो उसके अंदर प्रोसेस चीजें अच्छे से हो जाती है, चीजें उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाती हैं। जैसे अगर आपने हेयर मास्क भी यूज करना तो आपको कंडीशनर से पहले यूज करना पड़ता है। अगर आप कंडीशनर लगा लेते हैं तो वो जो भी इसके एजेस ओपन हुए होते हैं ना कंडीशनर से, वो बंद हो जाते हैं। तो अगर आप कंडीशनर लगाने के बाद ऑयल लगाएंगे तो जाहिर है ऑयल भी अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए आपने हेयर को करना है सिर्फ शैम्पू से वॉश, और उसके बाद आपने ऑयल लगाना है। ऑयल को 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना। उसके बाद जब आपने दोबारा शैम्पू करना है फिर आपने कंडीशनर यूज करना। आपको प्रोसेस समझ आ गया? तो चलिए जी, मेरे बाल तो आपने देख लिया कितने बेचारे गंदे हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपने बाल वॉश करने के लिए। ये वाला मैं शैम्पू यूज करूंगी और बाल वॉश करके वापस आकर फिर मैं बाकी के स्टेप्स आपको बताती हूँ। ठीक, मैं आ गई हूँ अपने हेयर वॉश करके। अब मेरे हेयर जो है ना ये टॉवल ड्राई है, आपको पूरा शावर लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने वॉश करने अपने हेयर, बाद में ना कहना हमने अपने बालों की तरह शावर लेने पे लगा दिया। तो शावर हम एक ही बार लेंगे, सिर्फ ऐसे बालों को आगे फ्लिप करके ना हेयर को वॉश कर लेना, ठीक है। अब हम यूज करेंगे ये माइक्रो नीडलिंग वाला ये टूल। ये कुछ ऐसा होता है, इसके पास बिल्कुल बारीक बारीक सी नीडल्स होती है। मैं आपको एक दफा ये दिखा देती हूँ। और ये थोड़ी सी बड़ी नीडल वाला भी मिलता है, लेकिन जो मैंने लिया हुआ है ना वो बिल्कुल माइक्रो सी, बिल्कुल बारीक बारीक सी छोटी छोटी सी नीडल्स हैं। थोड़ा सा ऐसा पास आके भी आपको दिखा दूं। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी नीडल्स है। इसके साथ हमने अपने बालों को थोड़ा सा अपने बालों के ऊपर रब करेंगे, ताकि हमारे बालों, हमारे स्कैल्प के ऊपर हल्के हल्के से हॉल आ जाए, जिनके अंदर ऑयल जो है ना वो अच्छे से पेनिट्रेट होगा। इसका खैर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप अपनी किसी स्पेशलिस्ट या किसी डॉक्टर से, किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने तो खैर किसी से कंसल्ट नहीं किया, खुद ही यूज कर रही हूँ मैं। इसके लिए क्या, ये आप ना स्किन पे भी यूज कर सकते हैं, फेस के लिए भी, ताकि आपका स्किन केयर भी ज्यादा अच्छा हो। जहां पर पिगमेंटेशन है वहां पर भी आप थोड़ा सा इसको रब करो, लेकिन फेस का और स्कैल्प का दोनों डिफरेंट होने चाहिए, सेम को आपने यूज नहीं करना। अब इसके साथ क्या करना है, ये वाला जो एरिया है, जिस एरिया में हमारे बाल कम है, इसमें हमने बिल्कुल हल्के हल्के प्रेशर के साथ थोड़ा सा इसको इस तरह से हमने रब करना है, ठीक है, एक डायरेक्शन में। उसके बाद हम इसकी डायरेक्शन करेंगे चेंज, इसको दूसरी डायरेक्शन में करेंगे। आपने इसको ना क्रॉस डायरेक्शन में करना है। जहां जहां पर बस आपको लगता है ना कि आपके बाल कम है, पहले उसको एक डायरेक्शन में हल्का हल्का प्रेशर देकर कर लें, और उसके बाद आप कर लें ऐसे दूसरी डायरेक्शन में। जब उसके बाद आप ऑयल लगाएंगे ना तो फिर आपको जरा थोड़ा सा हल्का सा ऐसा बर्न सा भी फील होगा, बिल्कुल माइनर से, ऐसा पता नहीं चलता ज्यादा, लेकिन जस्ट इन केस। तो आपने इसको दोनों डायरेक्शन में ऐसे अपने बालों पे अच्छे से कर लेना और उसके बाद अप्लाई करना है ऑयल, ठीक है। ठीक है, ये वाले जो स्पेशली एरियाज होते हैं ना, यहाँ पर हमारे बाल जल्दी झड़ जाते हैं या कम होते हैं, इसीलिए इन एरियाज में हमने इनको अच्छे से करना होता है। और इस प्रोसेस को ना ऐसा माइक्रो नीडलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो सी नीडल होती है ना, बारीक बारीक सी, तो बड़ा हेल्प करती है आपके हेयर को रीग्रो करने में, ठीक है। इसको वॉश करके वापस आपने स्टोर करना है गर्म पानी से। इसको सैनिटाइज कर लेना अच्छे से, और यूज करने से पहले भी आपने इसको अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है। आप कोई सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं, या फिर गर्म पानी के साथ इसको अच्छे से वॉश करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अमेजोन से लिया था, और आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, या आप कहीं से भी चाहे तो ले सकते हैं। माइक्रो नीडलिंग हो गई हमारी डन। अब आप कहेंगे ये कौन रोज रोज करे, तो ये रोज रोज करने वाले काम नहीं है। एटलीस्ट वीक में एक दफा आप ये वाला प्रोसेस लाजमी कर लिया करें, फिर आप देखेंगे कि आपकी हेयर जो है ना कितने बेटर हो जाएंगे, आपका हेयर फॉल कितना कम हो जाएगा, ये जो डैंड्रफ, ड्राइनेस, ऑयलीनेस होती है वो कितनी इंप्रूव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर ये हेयर ऑयल यूज करने लगी, इसका कोई नाम वाम नहीं है तो मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि ये जो बॉटल है ना ये थी अनियन ऑयल की, मैंने अमेजोन से लिया था, इसमें अनियन ऑयल था। तो अनियन ऑयल जब खत्म हो गया तो उसके बाद मैंने रोजमेरी ऑयल लगाना स्टार्ट कर दिया। अब रोजमेरी ऑयल जो था ना वो इतनी छोटी बोतल थी, ड्रॉपर्स आते थे उसके साथ, ड्रॉपर में से आप लगा लो। तो वो 3 बॉटल्स मैंने रोजमेरी की मंगवाई थी, वो छोटी छोटी सी थी। मैंने उसको बोतल में से निकाल कर तो इसमें डाल दिया कि ड्रॉपर के साथ लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके ऊपर ऐसे अगर आप इसका ढक्कन खोलो, यहाँ पे छोटा सा होल है, तो उस होल में से ना इजीली लग जाता है। अब ऑयल लगाने का तो इतना आपको आइडिया होगा कि आपने अपने हेयर को पहले पार्टीशन में डिवाइड कर लेना, और आपने फिर अपने स्कैल्प के ऊपर ऑयल लगाना स्टार्ट करना है। और जैसे जैसे आप ऑयल लगाते जाओगे, दूसरे हाथ की फिंगर के साथ हल्का हल्का उसको रब करते जाना, क्योंकि अभी हमारा स्कैल्प है गीला, तो ऑयल जो है ना उसके अंदर बड़ा अच्छा पेनिट्रेट होगा। अब आपने सेक्शंस लेने,
और ऑयल लगाते जाना है, ठीक है। बिना सेक्शन के आपने ऑयल नहीं लगाना, क्योंकि ऑयल का जो मेन रीज़न होता है ना वो ये होता है कि हम अपने स्कैल्प को इम्प्रूव करें। तो अगर आपके स्कैल्प पे ही ऑयल नहीं लगेगा तो फिर ऑयल लगाने का पॉइंट भी नहीं है। तो अगर आप सेक्शंस के बगैर ऑयल लगाते हैं तो बालों में ज़्यादा लगता है, स्कैल्प पे कम। तो इसी वजह से स्कैल्प को अच्छे से ना हमने ऑयल के साथ वो भर देना है। साथ साथ हम इसका ऐसे मसाज करते रहेंगे ताकि बालों में ना सारा स्प्रेड हो जाए इक्वली। ये अब मैं लगाऊंगी ये वाला जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है इधर, क्योंकि ये वाले क्यूटिकल्स जो है ना हमारे ये भी अभी खुले हुए हैं। तो जब तक क्यूटिकल खुले होते हैं ना तब तक उसके अंदर ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट हो जाता है। जब क्यूटिकल बंद हो जाते हैं तो आप कुछ भी लगा लो वो वर्क नहीं करेगा। क्यूटिकल्स हैं उसके अंदर हमारा अच्छे से ऑयल चला जाए, ठीक है। अब बारी है स्कैल्प को मसाज करने की। आपको ना बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर मसाज करने की ज़रूरत नहीं होती कि आपके बाल टूट जाएं, क्योंकि वेट हेयर है, कॉम्ब करने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट शावर लो, टॉवल ड्राई करो और मसाज कर दो ऑयल लगा के, ठीक है। इसको ना मैं जेंटली मसाज कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ। बाकी क्योंकि हमारा स्कैल्प अभी वेट है, ये खुद ही बड़ा अच्छा पेनिट्रेट हो जाएगा। आप अपने फिंगर्स के साथ ऐसे मसाज कर सकते हो ना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों के साथ। फिर एक इस तरह का ये वाला मसाजर भी आता है, आप इसके साथ भी मसाज कर सकते हो। और अगर आपको अपने हेयर बचाने हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि ये इतना लंबा प्रोसेस है, ये कौन करेगा। जिनको अपने हेयर बचाने हैं वो करेंगे, बाकी जो तुझसे सारे गंजे हो गए ना, मैनू ना कहना हम गंजे हो गए। अब हमें आप बताएं कि हम हमारी बंजर ज़मीन पे खेत दोबारा कैसे आएंगे। ज़मीन एक बार बंजर हो गई ना उसके ऊपर खेत नहीं आने, तो गोडी कर करके ना इसको बहाल ही रखो तो अच्छा है। तो ठीक है, ये मैंने मसाजर लिया हुआ, क्योंकि मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही थी कि यार बाल अभी से इतने गिर रहे हैं, तो मैं तो मतलब 40 साल की उम्र में गंजी हो जाऊंगी। मैंने तो अपने बालों को मैंने ऐसे मसाज करके इतना अच्छा लगता है ना, नींद आती है। तो मैंने तो अपने बालों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के साथ भी ज़रा शेयर कर दूं कि आपने अपने बालों का ध्यान कैसे रखना है। इसके ये जो पॉइंट है ना, और हमारे स्कैल्प के जो प्रेशर पॉइंट होते हैं, ये उसको हिट करते हैं। फिर हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा बनता है, सर्कुलेशन अच्छी होती है। तो फिर आपके फॉलिकल जो है ड्राई हुए होते हैं, उनको वापस जब ब्लड सर्कुलेशन मिलती है तो फिर आपके बाल भी गिरना बंद होते हैं, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है। तो आपने यहाँ पर हल्का सा ऐसे रखना है, हल्का सा प्रेस करना है और सर्कुलर मोशन में इसको ऐसे ऐसे करके घुमाना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपने मसाज करना है रखो, प्रेस करो और सर्कुलर मोशन में घुमाओ। आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको आदत है स्पीड बन गई है तो बस गोल गोल घुमाते जाओ। यहाँ रखो, गोल गोल घुमाओ और पीछे चले जाओ। पीछे वाली साइड पे भी आपने मसाज करना है। 15 मिनट तक आप ट्राई करेंगे, चलो 5 से 10 मिनट तक ट्राई करें, अपने हेयर को अच्छे से मसाज करें। उसके बाद बालों को पकड़ें और एक कैचर लें, इनको ऐसे रोल बनाएं और ये आपका जो कैचर है ना, आपने अपने बालों में बस इसको लगा देना है। अब आपने 4 आवर तक अपने बालों को नहीं छेड़ना। घर के काम करें, कुकिंग करें, खाना बनाएं। मैं यूजुअली ऐसे काम ना मॉर्निंग में कर लेती हूँ कि ऑयल लगाकर छोड़ दिया, उसके बाद किचन में चले गए, खाना बना लिया, आटा गूंद लिया, बर्तन समेट लिए, क्लीनिंग कर ली, तो 3-4 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद शावर लेकर बाकी के काम करो अपने। कहते हैं कि आपके बाल बहाल रहें, काले रहें, आपके बालों की डेंसिटी अच्छी रहे, आपके बालों का टेक्सचर अच्छा रहे, आपके बालों के वो जो 2 मुंह है बाल है वो नहीं बने, तो आपको थोड़ा सा अपने बालों को अच्छे से ट्रीट करना होगा। VIP ट्रीटमेंट देना आपने अपने बालों का अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हैं, ठीक है। 4 आवर के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, दोबारा वॉश करूंगी तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी, ठीक है। तो भाई मैं शावर लेकर आ गई हूँ और शावर मैंने तकरीबन लिया 4 आवर्स के बाद। मिनिमम तो आपने उसको 4 आवर रखने। मैंने भी 4 आवर इसलिए रखा था क्योंकि मुझे बाद में भी एक मेकअप वीडियो रिकॉर्ड करना है। आप चाहें तो आप इसको होल नाइट के लिए भी रख सकते हैं, और मिनिमम अगर आपने रखना है तो 4 आवर से पहले आपने इसको वॉश नहीं करना। शावर लेने से पहले मैंने एक दफा वापस अपना हेड मसाज कर लिया था, और उसके बाद 2 टाइम मैंने शैम्पू यूज किया और 1 टाइम मैंने कंडीशनर यूज किया। और गीले बालों में मैं कॉम्ब नहीं करती हूँ। अब देखो मेरे बालों में कॉम्ब नहीं हुई, इसी तरह से है। और जब ये थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, हल्के से डैम होते हैं ना, उस टाइम मैं कॉम्ब करती हूँ, क्योंकि आपके रूट्स बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा गीले बालों में आप कॉम्ब करेंगे तो उसके साथ भी आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपके बाल जो है वो मिड से टूट सकते हैं। तो ज्यादा गीले बालों में कॉम्ब करने की जरूरत नहीं, उसको थोड़ा सा आपने डैम हो लेने देना, थोड़ा सा आपने ड्राई हो लेने देना, ताकि इजीली आपकी कॉम्ब भी हो जाए। तो होपफुली इस वाले ट्यूटोरियल में से आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला है तो आपने इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है, आपने कमेंट करके भी बताना है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करो ताकि मैं कोई ना कोई अच्छी वीडियो डालती रहती हूँ और आप तक वो पहुंच जाए, आपको मिल जाए। यूजुअली
यूजुअली मेरा जो मेन कंटेंट है ना वो टिकटॉक पे होता है, मैं टिकटॉक पे ज्यादा वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा यार काफी सारे लोग तो मुझे इधर यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं, काफी सारे लोग जिनका टिकटॉक नहीं है, जो टिकटॉक नहीं यूज करते, यूट्यूब तो वो यूज कर रहे हैं काफी एरियाज में, जैसे टिकटॉक वैसे ही बैन है, कुछ लोग घर के रीजंस की वजह से या बिजी होने की वजह से भी टिकटॉक नहीं बनाते, लेकिन यूट्यूब पे तो हम कुछ ना कुछ देख लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं स्पेशली अपने यूट्यूब वाले फॉलोवर्स के लिए बनाऊंगी। और इसके बाद आपने मुझे अगर मेकअप वाले चैनल पे फॉलो नहीं किया हुआ तो रिव्यूज बाय अनम के नाम से मेरा मेकअप का अकाउंट है, मुझे वहां जाकर भी लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली इस वीडियो से आपको अच्छा कुछ सीखने को मिल गया होगा। इस मेथड को आप भी ट्राई कीजिएगा, आप ट्राई करेंगे तो आपको रियलाइज होगा ये कितना यूजफुल है। वीक में एटलीस्ट एक दफा आपने इसको लाजमी करना, कुछ टाइम के लिए आप इसको कंटिन्यू रखो, आप देखोगे कि आपका जो हेयर फॉल है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत कम हो जाएगा। नहाते हुए 2-3 बाल तो जाहिर है निकल ही जाते हैं, अगर आपके बहुत ज्यादा निकलते हैं तो इससे बेटर कि 2-3 निकल जाएं, वो ठीक है। तो आप लोग इस मेथड को जरूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद ना मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये मेथड यूजफुल लगा या इसके साथ आपको कोई डिफरेंस नजर आया, कोई फर्क नजर आया। चले जी मैं चलती हूँ, मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ और एक नए अच्छे से हेल्पफुल टिप के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।